Good morning, students. We are doing chapter number 4 of class 10th mathematics, and the chapter number 4 of the class 10th mathematics is quadratic equation. We have completed the chapter number 3, and we have completed the basic of the chapter number 4. Okay, quadratic equation. Now it's turn for the exercise 4.1. Now exercise कौन सी है 4.1, and the first question of exercise 4.1 is that read the statement. Check whether the following are quadratic equation. You have to check it. Following are the quadratic equation. क्या ये quadratic equation है या नहीं? सबसे पहले इनको क्या करेंगे, कोई भी अगर मान लो बाउंडेड फॉर्म है, कोई भी बाउंडेड यानी कोई किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, किसी का कुछ लिखा हुआ है, इसको देख के नहीं बताएंगे कि स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर किसका होना चाहिए, ओनली वेरिएबल का, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट भी ऐड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करके देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, आपको पता है ये समथिंग प्लस में समथिंग, यानी ये है a प्लस में b का होल स्क्वायर, a प्लस में b का होल स्क्वायर। तो जब इसका फॉर्मूला खोलते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में, यही तो होता है फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई किससे होने वाली है पहले बच्चों, 2 से। तो क्या होगा, 2x माइनस में कितना आएगा 6। 2 से मल्टीप्लाई x की भी होगी, 2 से मल्टीप्लाई 3 की भी होगी। तो यहाँ पे सोल्व करो इसको, x स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 1 प्लस में क्या आ गया 2 की x से मल्टीप्लाई कितना हो गया 2x। इस घटना में यहाँ पे क्या है 2x माइनस में 6। अब जो कंटेंट होता है सारे कंटेंट को इधर ले आएंगे, क्योंकि इस घटना में क्या चाहिए होता है 0, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है होती है पहले बच्चों ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, उधर वाले कंटेंट को इधर लेके आते हैं। जैसे ही उधर वाला कंटेंट 2x इधर आएगा कैसा हो जाएगा माइनस का, माइनस का 6 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और इस इक्वल टू क्या बच गया 0। सारा सिस्टम इधर आ गया, उधर क्या बच गया 0। तो कैंसिल करो, 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल हो गया मेरे बच्चों। तो x स्क्वायर प्लस में 1 और 6 कितना होता है मेरे बच्चों 7 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको देख के बता सकते हो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस में इसमें x वाली टर्म नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। इट इज द, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर होगी बात। तो ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका, और ध्यान देंगे दूसरे क्वेश्चन में भी। x स्क्वायर माइनस में कितना है यहाँ पे 2x। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे बच्चों, किससे 3 से। तो पहले माइनस 2 का, पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ये माइनस का ये प्लस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है माइनस। 2 का 3 से मल्टीप्लाई कितना आता है 6। इस वाले का फर्स्ट वाले से तो हो गया, अब सेकंड वाले से करना है। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कितना आएगा प्लस, 2 का x से मल्टीप्लाई कितना आएगा 2x। ओके, अब सारे कंटेंट को इधर लिया यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस में 2x, माइनस का 6 इधर आगे कैसा हो जाएगा प्लस का 6, 2x इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, लेकिन अभी कैंसिल नहीं हो रहा बेटा, ये 2x माइनस का, ये 2x माइनस का। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना होता है माइनस का 4x, प्लस में कितना आएगा 6 इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। ये बच गया। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ओके, अब मेरे बच्चों आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है, दोनों पार्ट बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, देख लो। ठीक है, तो इसमें से एक ही करवाता हूं आपको। ठीक है, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट बिल्कुल कैसे है सेम। तो एक आप एक करवाता हूं, बाकी आपको ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसका इससे क्या करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो पहले क्या होता है। पहले इस x का मल्टीप्लाई होगा मेरे प्यारे बच्चों किससे, x प्लस 1 से। फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 1 से। मतलब ये इस बात का x का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, इसको एक कंप्लीट मान लो। x का मल्टीप्लाई इस पूरे से, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे से। ऐसे यहाँ भी x का मल्टीप्लाई इस पूरे से, और फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई भी क्या होगा इस पूरे से। ओके, तो क्या बनेगा देखो, x की x से मल्टीप्लाई, x के प्लस में क्या हो गया x, माइनस का कितना आ गया 2x और माइनस का क्या आएगा 2, क्योंकि ये साइन माइनस का और ये क्या है प्लस का। जब माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो साइन किसका आता है माइनस का। तो यहाँ का x के प्लस में कितना आएगा 3x, माइनस का x और माइनस का क्या होगा 3। अब क्या करेंगे पहले बच्चों, भाई इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, कर लो ना। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो चलो कर लो थोड़ा सोल्व इसको। ये कर दिया x स्क्वायर प्लस का कितना ये 1x और ये कितना है माइनस का 2x, दोनों सेम कैटेगरी के हैं, x और x सेम कैटेगरी के। ये प्लस 1 है, ये माइनस 2 है। जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 1। ऐसे ही 3x माइनस में x कितना बचेगा मेरे बच्चों 2x माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे सारे कंटेंट को। x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2, इस माइनस में क्या आएगा x स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा 2x और प्लस में क्या होगा 3। ऐसा क्यों हुआ पता है ना आपको, क्योंकि साइन क्या हो जाएंगे चेंज।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया मेरे बच्चों? कैंसिल। माइनस का एक्स और माइनस का 2x कितना हो गया? माइनस का 3x। माइनस का 2 प्लस का 3 कितना होगा? प्लस का 1। अब मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की तो टर्म है ही नहीं। जहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होगी इसका लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो कर लेंगे वाला क्वेश्चन भी। इसका जो पार्ट नंबर है कौन सा? इसका पार्ट नंबर है 5th वे, बिल्कुल सेम है। तो 5 पार्ट्स तक मैं इसको कंप्लीट समझूंगा, बाकी आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला करते हैं इसके बाद। तो पार्ट नंबर कौन सा आ गया प्यारे बच्चों? 6 पार्ट में आ गए। 6 पार्ट को जैसे हम सोल्व करने वाले हैं, ये तो बिल्कुल सेम लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये हो गया a और ये क्या हो गया हमारा b। तो a माइनस में b का अगर मैं होल वर्ग लिखना चाहूं तो प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में a इंटू में, ऐसे तो लिखा जाएगा। तो a क्या है आपका इसमें? x, तो x का वर्ग प्लस में b क्या है आपका? 2 का वर्ग माइनस में 2 इंटू में x क्या है? a क्या है आपका? x और इंटू में b क्या है आपका, ठीक है। सोल्व करते हैं। ये बेटा नीचे पॉइंट नहीं है, इंटू है, मल्टीप्लाई हो रहा है इनका, ठीक है। तो x स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी 2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4। 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 4x। भाई इसकी जो मल्टीप्लाई वो किससे भी करो, 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो गया कितना आ गया? 4 और साथ में क्या है? x। तो क्या करेंगे? कंटेंट इधर आएगा, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। ये इधर आके कैसा हो जाएगा मेरे बच्चों? माइनस का। इक्वल टू क्या बच गया? 0। देखो x स्क्वायर प्लस का था, माइनस हो गया। 4 प्लस का था, इधर आके माइनस का होगा। ये माइनस का इधर आके किसका हो गया? प्लस का। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया मेरे बच्चों? कैंसिल हो गया। तो ये वाली कैटेगरी ये वाली कैटेगरी सॉल्व हो सकती है। ये भी प्लस का 3x, ये प्लस का 4x, तो कितना होगा? प्लस का 7x, प्लस का 1 माइनस का 4 यानी माइनस का 3। आप बड़े समझदार हो, बहुत समझदार बच्चे मिले हैं हमें। और वो बच्चे बता रहे हैं कि ये कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर ये तो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बताएंगे है? अरे है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन से पार्ट हो गए इसके? 6 पार्ट हो गए। कितने पार्ट है? 8 पार्ट है इसके, 2 पार्ट और रह गए, करते हैं कंप्लीट। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्यूब है आपकी पार्ट, यानी पावर कितनी है? 3। यानी क्या हो गया? a प्लस में b का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला बेटा सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। a प्लस में b का होल क्यूब क्या होता है? तो क्या होता है? a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों किसका? a प्लस में b का होल क्यूब का। तो इसके बेस पे क्वेश्चन होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ध्यान देंगे a क्या है आपका? x, b क्या है आपका? 2, बीच में प्लस है नहीं वाला फॉर्मूला रहेगा। तो क्या बनेगा? a क्यूब प्लस में क्या होगा? b क्यूब प्लस में 3 इंटू में a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर इंटू में क्या आएगा? b आपका एज इट इज, प्लस में 3 इंटू में क्या आएगा? a और इंटू में क्या आएगा? b का स्क्वायर इज इक्वल टू में अब 2x की मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या आएगा? 2x का क्या आएगा? क्यूब। क्योंकि आपको पता है बेटा यहाँ पावर कितनी है? 8। जब मल्टीप्लाई होती है पावर क्या होती है? ऐड। तो एक जगह x की पावर 1 है, एक जगह x की पावर 2 है, तो ऐड होकर कितना हो जाएगा? x की पावर 3। तो यहाँ पे मान लीजिए कितना आएगा? माइनस में कितना आएगा? 2x। अब इनको सोल्व करो प्यारे बच्चों, जो बीच में लिखे हुए इनको सोल्व करते हैं। 2 का क्यूब यानी 2 का घन, यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, 4 इंटू 2 कितना होता है? 8, प्लस में 3 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6 और इंटू में क्या आएगा? x स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? 4, 4 3 जा 12, तो ये क्या आ गया? 12 इज इक्वल टू में क्या आ गया? 2x क्यूब माइनस में कितना आएगा? 2x। अब सारे कंटेंट को इधर ले आते हैं प्यारे बच्चों। तो x क्यूब प्लस में क्या आएगा? 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में कितना है? 12x माइनस में कितना है? 2x क्यूब और प्लस में कितना होगा? 2x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। ये x क्यूब ये x क्यूब दोनों सोल्व हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 1। तो 1 प्लस का और 2 माइनस का, तो क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, यानी माइनस का क्या बचेगा? x क्यूब। x स्क्वायर की और कोई टर्म है बेटा? और नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। x की टर्म देखो, एक ही x की टर्म है और एक ही x की टर्म है। ये प्लस का 12 है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 14x और प्लस का क्या है यहाँ पे? 8 इज इक्वल टू में क्या है? 0। आगे सोल्व नहीं हो रहा मेरे बच्चों। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? कितनी है? 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई पूछे कौन सी है? जहां मैक्सिमम पावर 3 होती है ना प्यारे बच्चों, तो वो होती है बेटा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है ये यहाँ पे।
ठीक है, जहां पावर 3 होगी वहां पे क्या आएगा क्यूबिक, और जहां पावर 2 होगी वहां पे क्या आएगा क्वाड्रेटिक, द्विघात। ठीक है, हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 8 पार्ट पे आ गए हैं। ये तो बेटा ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्यूब है तो इसको ओपन करना है पहले हमें। इसको ओपन करने से पहले सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए। बीच में साइन क्या है बच्चे यहाँ पे माइनस का, तो फॉर्मूला किसका आना चाहिए यहाँ पे माइनस का। तो ये माइनस में बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस का क्या होता है बी क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस में 3ab²। थोड़ा याद रखना है बेटा, ठीक है। तो ओपन करता हूँ इसको, तो एक्स क्यूब माइनस में क्या आएगा 4x² माइनस में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों x प्लस में क्या आएगा 1। अब a का क्यूब, पहले वाला क्या है a, यानी x का क्या आएगा क्यूब, साइन कैसा माइनस का, b क्या है आपका 2, तो 2 का क्या आएगा क्यूब, साइन कैसा माइनस का 3, a क्या है आपका x, तो x का क्या आएगा स्क्वायर, b क्या है आपका 2, तो ये आएगा प्लस में 3, a क्या है आपका x और b क्या है आपका 2, तो 2 का क्या है स्क्वायर। तो अभी ओपन करना है पहले बच्चों, उसको ओपन करना सिंप्लीफाई करना है हमें। तो ये तो सिंप्लीफाई ऑलरेडी है बेटा, x क्यूब है 2 का क्यूब, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया प्यारे बच्चों, कितना आया था 8, 3 2 जा कितना होता है 6, माइनस में क्या आएगा 6x², साइन कैसा प्लस का, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, तो 12x। सारे कंटेंट को कहां ले आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इधर लेके आएंगे। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ब्लैक है वो व्हाइट हो जाएगा, जो व्हाइट है वो कैसा हो जाएगा ब्लैक, यानी काला गोरा, गोरा काला, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। बहुत बढ़िया, समझ गए आप, काला गोरा बोल देंगे इसको हम बीच बीच में कभी कभी। तो x क्यूब है ये भी, और ये भी क्या है x क्यूब, ये भी ये प्लस का और ये कैसा माइनस का, तो क्या हो गया आपस में कैंसिल, x², ये x² है, ये भी x² है, तो ये माइनस का 4 और प्लस का 6, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, बड़ा कौन है 6 बड़ा है, साइन उसी का आएगा, कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो क्या आएगा 2x², माइनस का x मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 12x, माइनस माइनस जब दोनों माइनस के ऐड हो जाते हैं तो माइनस का कितना आएगा 13, प्लस का 1 प्लस का 8, तो प्लस का कितना आएगा प्यारे बच्चों 9। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये इस फॉर्म में लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है, इट इज द क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उम्मीद करता हूं सभी को पहचान तो होगी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इससे अगले क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करनी है, बनानी है, तो 4 पार्ट है, बहुत अच्छे से करेंगे उसके 4 पार्ट, नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं पहले बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। ये तो नीचे आपको सिचुएशन दी गई है, इनको किसमें बदलना है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बस आपने, और कुछ नहीं करना, ठीक है। कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है 528। रेक्टेंगुलर क्या होती है बेटा आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, एरिया क्या होता है क्षेत्रफल। कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट का लेंथ है, अब लेंथ कौन सा होता है ये लेंथ, ये लेंथ है प्लॉट, और ये क्या है ब्रेड्थ, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी जितनी इसकी चौड़ाई है ना प्यारे, जितनी इसकी ब्रेड्थ है उसकी ब्रेड्थ के 2 गुने से 1 ज्यादा है, यानी ब्रेड्थ के 2 टाइम से 1 ज्यादा है। मान लो मैं आपको ऐसे कहता हूं, मेरे पास कुछ अमाउंट है, ठीक है, और वो आपसे 10 रुपीज ज्यादा है, आपसे कितना रुपीज ज्यादा है 10, तो हम क्या करेंगे, आपका अगर अमाउंट x है, आपका अमाउंट क्या है x, तो मेरे पास कितना होगा 10 ज्यादा कितना हो गया x प्लस 10, x प्लस 10, ठीक है। अगर मैं कहूं मेरे पास 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स, तो आपके पास x है तो मेरे पास कितना होगा 10 इंटू में x, यानी 10x मेरे पास है, कितना है 10x। अब लेंथ कह रहा है कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो इसकी ब्रेड्थ से, तो इसकी ब्रेड्थ को आपने क्या मान लिया x, भाई जिसके कंपैरिजन में उसी की वैल्यू x मान के चलते हैं, तो आपने लेट कर लिया, लेट ब्रेड्थ ऑफ किसका ब्रेड्थ बेटा रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो कितना हो गया इसका ब्रेड्थ मान लो x, अभी मीटर में देना क्या बेटा, ये क्या हो गया मीटर। देन वेरिएबल एक होगा पहले बच्चों, वेरिएबल 2 नहीं होंगे इसमें, अब दूसरे की वैल्यू इसी के बेस पे निकलेगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब उसने क्या करा, इसके 2 टाइम्स है तो इसका 2 टाइम्स करो, ये 2 टाइम्स कर दिया, उससे भी कितनी ज्यादा है एरिया ज्यादा है, यानी ये होता है 2 टाइम्स का 2 गुने से 1 ज्यादा, तो 2 गुना किया 1 ज्यादा कर दिया। अब लोग एक बात बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन सकती है, आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होना है, तो एरिया क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होता है इसके, लेंथ इंटू में क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना दे रखा 528 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 और इंटू में क्या आएगा ब्रेड्थ कितनी है x, मल्टीप्लाई करो मेरे प्यारे बच्चों, x का मल्टीप्लाई 2x से कितना आएगा 2x स्क्वायर, 1 का x से कितना आएगा x, तो अब इसको उधर ले जाएंगे, तो
तो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस का क्या आएगा 528 इज इक्वल टू में क्या बचेगा 0। अब उसने क्या करा क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन जो दे रखी है आपको इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगी विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट हो गया बिल्कुल बहुत अच्छे से। आप इसको ना याद रखना थोड़ा सा, इसको लिखना है नोटबुक में। इसके नीचे काम करना जब आप नोटबुक बनाओ बाय चांस तो नोटबुक के नीचे आधा पेज होता है जो आधा पेज उसको पेज छोड़ देना उसका, क्योंकि अब इसको सोल्व भी कराएंगे हम, लेकिन ये इस क्वेश्चन में सोल्व नहीं करना, अगले एक्सरसाइज में करना है। लेकिन फिर भी आप और प्रैक्टिस के लिए थोड़ा और बच जाएगा, तो नोटबुक के नीचे थोड़ा छोड़ देना जहां ये क्वेश्चन खत्म हो। ठीक है सेकंड पार्ट। तो प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। सेकंड पार्ट के पहले स्टेटमेंट समझते हैं। द प्रोडक्ट यानी गुणा किसकी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहली बात तो सुन लो प्यारे बच्चों, इंटीजर होते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर नंबर प्लॉट होते हैं। जैसे ये नंबर लाइन बना ली 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या हैं प्यारे बच्चों पॉजिटिव इंटीजर ये वाले हो गए 0 से इधर वाले। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। अगर मैं एक की बात करूं एक के बाद अगले किसी करूंगा 2 की, अगर मैं 2 की करूं तो अगले किसी करूंगा 3 की, 3 की करूं तो 4 की करूंगा। यानी क्या है अगर एक मैं कैसे कह रहा हूं एक दो पॉजिटिव इंटीजर है उसमें एक तो 1 है तो अगला क्या होगा 2 ही होगा। यानी कितने ज्यादा होगा ये उससे एक ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा 1। तो वही बात कर रहे हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने फर्स्ट एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया पहले बच्चों। हम मानते क्या है हमेशा x। ठीक है देन तो सेकंड क्या हो जाएगा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। आप समझ गए हो क्या हो जाएगा सेकंड वाला एक ज्यादा होगा यानी x प्लस में क्या होगा क्लियर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ लो क्या बच्चों क्वेश्चन आ गया समझ में आपको। द प्रोडक्ट करनी इन दोनों की करनी प्रोडक्ट टू कंसेक्यूटिव एक ही हो गया एक ही हो गया दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है 306 के। यानी x की अगर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 306। तो क्या आएगा x के x से मल्टीप्लाई x के 1 के x से x और 306 क्या हो जाएगा माइनस का उधर क्या छोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आवश्यक द्विघात समीकरण है। ठीक है इतना ही आंसर। ओके थर्ड पार्ट पे ए क्या क्वेश्चन है पहले बच्चों। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जितनी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना उतना ज्यादा क्वेश्चन क्लियर होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। एक दो बार स्टेटमेंट को पढ़ने का डालो स्टेटमेंट जरूर पढ़ो ये नहीं कि रट लिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। पहले रोहन मदर रोहन की मम्मी है is 26 older 26 years older than him का मतलब क्या हो गया रोहन से। अब मम्मी तो बच्चे से बड़ी होगी सीधी सी बात है। ओल्डर का मतलब क्या हो गया बड़ा और यंगर का मतलब क्या होता है छोटा। तो रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी है रोहन से। तो एज किसकी मान रही है इसमें बताओ। रोहन की मम्मी बड़ी है 26 साल रोहन से तो रोहन की एज कितनी होगी मान लो x। तो रोहन की मम्मी की कितनी हो जाएगी x प्लस 26। एज हमेशा कौन सी मान के चलते हैं प्रेजेंट। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी बेटा x है और साथ में क्या लिख दिया ईयर्स। देन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर तो कितनी होगी x प्लस में कितना हो गया 26। इतनी बात तो बेटा हमें क्लियर होगी। एक लाइन हमें पढ़ी एक लाइन हमें क्लियर होगी। द प्रोडक्ट ऑफ समझ गए क्या करनी है गुणा करनी है। इनमें गुणा करनी है नहीं पहले आगे समझना उसको। द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट करनी है आपको किसकी प्रोडक्ट करनी है उनकी एज की एज ही होगी लेकिन कब 3 years फ्रॉम नाउ अब से 3 साल बाद की। अब से 3 साल बाद तो पहले 3 साल बाद की एज निकालो। यानी रोहन एज आफ्टर 3 years। अब x का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा x प्लस 3 का 3 साल ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 years। तो x प्लस में 26 तो ऑलरेडी है प्लस में क्या हो जाएगा 3 years। इतनी बन जाएगी मेरे बच्चों एज। क्लियर है। तो क्या करना है उनकी एज की मल्टीप्लाई करनी है कितनी है जो 3 साल बाद की है
ठीक है, और वो कितनी है, मल्टीप्लाई कितनी जाती है 360 अकॉर्डिंग टू। तो x प्लस में 3 की मल्टीप्लाई, x प्लस 26 में 3 ऐड कर दो बेटा 29, और ये कितना है 360 मल्टीप्लाई करो बेटा, x की x से मल्टीप्लाई, x की 29 से मल्टीप्लाई 29x, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 29 की 3 से 20, 60 और 27 कितना हो गया 87 हो गया 87 360 सबको इधर लिया। तो x स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएंगे मेरे बच्चों, 29 और 3 कितना होता है 30, 3 थोड़ा अच्छे से बनाएंगे मेरे बच्चों, प्लस में 87 ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस का कितना है 360 और इक्वल टू में क्या आ गया 0, इक्वल टू में क्या आ गया 0। थोड़ा सा बेटा विजिबल नहीं था इसलिए इधर कर रहा हूं, x स्क्वायर 29 और 3 कितना हो गया मेरे बच्चों 32x, प्लस में कितना है 87 और माइनस में कितना हो जाएगा 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देखते हैं आप 32x, अब एक प्लस का और एक माइनस का है, जब एक प्लस का और एक माइनस का तो क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं, 360 में से बेटा 87 को माइनस करेंगे, इधर कर दो मेरे बच्चों माइनस, बुरा तो नहीं मानोगे, मानने भी नहीं देंगे। 10 माइनस में 7 कितना होता है 3, यहाँ कितना आ गया 5, 5 माइनस में 8 कितना होगा यानी 15, 15 में से 8 माइनस होगा 7, यहाँ कितना रहेगा 2, तो कितना आ गया 273, लेकिन वो कैसा आएगा मेरे बच्चों माइनस का, इस गलत में क्या आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Which is required quadratic equation. Done? नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है पहले बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्या कर रहा है, ट्रेन है ट्रैवल करती है डिस्टेंस को, कितना डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है पहले बच्चों की स्पीड बिल्कुल सेम रहती है, स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है, इसका मतलब वो कहीं रोकता नहीं, स्पीड कम नहीं करता, ज्यादा नहीं करता, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है उसको रास्ते में, सेम स्पीड से चलता है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन आपको क्वेश्चन दे रहा है देख लेते हैं। If the speed had been 8 km per hour less, अगर स्पीड कम हो जाए कितनी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो टाइम का, स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज्यादा लगेगा बेटा जाने में, तो उसको कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं उसको टू कवर द सेम डिस्टेंस को कवर करने में। आपको स्पीड निकालनी ट्रेन की, ठीक है। तो दो केस बनेंगे, एक तो ट्रेन की जो इनिशियल स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड का आपने क्या मान लिया x किलोमीटर पर, ठीक है। तो 3 घंटे लग रहे हैं उसको, 3 घंटे क्या लग रहे हैं ज्यादा लग रहे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट बनाओ, ठीक है। आपने तो पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला बताया कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी भी किया थोड़े दिन पहले, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को मैंने क्या मान लिया t मान लिया, केस कौन सा है फर्स्ट, तो t1 हो गया, डिस्टेंस कितना है इस केस में 480 और डिवाइड बाय क्या आएगा x, स्पीड कितनी है अभी तक x। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी फर्स्ट, कौन सी होगी फर्स्ट, क्लियर है। दूसरी बात केस सेकंड, केस सेकंड में एक बात कही है उसने, अगर ट्रेन की स्पीड क्या हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए लेस, इफ ट्रेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, एक ही बात वही टाइम का फॉर्मूला भी वही है प्यारे बच्चों, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कौन सा हो गया, अब दूसरा टाइम हो गया क्योंकि स्पीड क्या हो गई कम हो गई तो टाइम भी चेंज हो जाएगा, टाइम कौन सा हो गया सेकंड केस तो t2 हो गया, डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही है 480, लेकिन स्पीड कितनी होगी कम होगी, पहले कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी x माइनस में 8। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी सेकंड, दोनों बात क्लियर होगी, पहले स्पीड कितनी थी x, फिर कितनी होगी x माइनस में 8 कम हो गई, पहले केस में टाइम t1, दूसरे केस में क्या हो गया टाइम t2, डिस्टेंस तो अभी भी सेम है। अब मेरे को एक बात बताओ t1 और t2 में से बड़ा कौन सा होगा, समझो इस बात को, मान लो ये चल रही है ट्रेन, इसकी जो स्पीड है वो x है, तो टाइम कितना लगेगा, मान लो टाइम हो गया 3 घंटे, कितना हो गया 3 घंटे। अब स्पीड कम हो गई, स्पीड क्या होगी 100 थी, मान लो 100 में से 8 गया 92 बन गया, स्पीड कम हो गई तो टाइम क्या होगा ज्यादा लगेगा। आप कहेंगे हो आप धीरे धीरे चल के जा रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, यानी ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम क्या है कम, यानी आपको पता करनी है एक बात क्या, t2 बड़ा है किससे t1 से। अब कितना बड़ा होगा, कितने घंटे टाइम का फर्क दे रखा है उसने 3 घंटे का, यानी t2 अगर t1 से बड़ा है, अगर t2 में से अगर t1 को माइनस किया है, बड़े में छोटे को माइनस करो तो कितना आएगा 3, कितना आएगा। अब 3 को इसको सोल्व करते हैं,
इसकी वैल्यू क्या है t2 की वैल्यू 480 डिवाइड बाय क्या है x माइनस में कितना है 8 माइनस में 480 डिवाइड बाय कितना है x इज इक्वल टू कितना है 3। ठीक है मतलब क्या हो गया 3/4। तो क्या करेंगे पहले बच्चों एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा x माइनस में 8 और इनटू में क्या आएगा x। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां करूंगा पहले बच्चों तो x माइनस 8 तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा 480 और साथ में क्या बचेगा x। तो 480 की मल्टीप्लाई किससे x से 480 साइन कैसा माइनस का। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां भी करूंगा तो x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा x माइनस 8 तो 480 की मल्टीप्लाई किससे होगी x माइनस में 8 से इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई यहां करूंगा पहले बच्चों तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं ना इसकी कैंसिल करने वाला तो कोई है नहीं तो 3 की मल्टीप्लाई पूरी हो जाएगी 3 इंटू में x माइनस में 8 और इंटू में क्या आएगा। अब नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल। ऐसी क्यों होगी क्योंकि बेटा हमने इक्वल टू का साइन ऊपर इंक्लूड कर लिया तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है कैंसिल। तो सॉल्व करो 480 x से मल्टीप्लाई कितनी आएगी माइनस का 480x माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या आएगी प्लस 480 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे बेटा तो 0 8 8 कितना होता है 64 तो यहाँ कितना आ गया 6 8 4 32 और 6 कितना होता है 38 इज इक्वल टू में 3 की मल्टीप्लाई पहले x से कर लो तो कितना आ गया 3x बन गया। अब 3x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा 3x का स्क्वायर और 3x की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आएगा 24x। तो क्या करेंगे अब ध्यान से देखो ये 480x है ये 480x है एक प्लस का और एक इसका है माइनस का दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या करेंगे इधर 0 बनाए थे पहले बच्चों इसको भी उधर ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस में कितना है 24x ये उधर जाके कैसा हो जाएगा पहले बच्चों माइनस 3840। आंसर ये नहीं होगा पहले बच्चों आंसर में थोड़ा सा चेंज होगा क्या 3 यहां से भी कॉमन आ रहा है 3 यहां से भी कॉमन आ रहा है 3 यहां से भी कॉमन आ रहा है। पता कैसे लग रहा है 3 तो यहां से पता ही लग रहा है 4 और 2 कितना होता है 6 3 के टेबल में आता है तो 3 यहां से भी कॉमन आ रहा है 8 और 3 कितना है 11 और 4 कितना है 15 तो 15 बन रहा है 15 3 के टेबल में आता है तो पूरा 3 के टेबल में आ रहा है तो क्या करेंगे 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा x के 24 में से 3 कॉमन आ गया। अब कई बच्चे पता क्या कहते हैं सर 24 में से ना 3 कॉमन आ गया 21 बच गया नहीं 24 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 8 अगर 3 कॉमन आ गया मेरे पहले बच्चों तो क्या बच गया 8 बचा फैक्टर देखते हैं उसके तो माइनस में क्या बच गया 8x माइनस में अब 3 कॉमन आ रहा है यानी 3 डिवाइड कर रहा होगा इसको देखो 24 को 3 ने डिवाइड किया तो कितना आया होगा 8। अब इसको भी 3 डिवाइड करेगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 बाकी कितना रहेगा 2 और 3 8 जा 20। अब ये 3 क्या है बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाला उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में तो 0 के अपॉन में 3 आएगा जब 0 के अपॉन में 3 आएगा मेरे बच्चों तो क्या बनेगा वो 0 ही बन गया क्या बन गया वो 0। अगर 0 के अपॉन में कुछ भी होता है तो आंसर क्या बन जाता है 0। तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस का क्या है 1280 विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है जब ये पूरा सोल्व करना आएगा ये तो बस एक कंडीशन है अभी तो ये आगे भी क्वेश्चन होगा जब x की वैल्यू निकालनी पड़ती है वो अगले एक्सरसाइज में सिखाएंगे आपको ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट समझ में आई होगी। जिसको नहीं समझ में आई होगी कंप्लेंट बॉक्स में कमेंट करेगा सर हमें यहाँ प्रॉब्लम रही उसकी वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ हर बच्चा इसको अपनी नोटबुक में करेगा ठीक है। हर बच्चे को शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है। ये तो करना ही है ये तो आपका धर्म बनता है नहीं बनता नोट इट।